नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और कांग्रेस काल में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल रहे शशांक सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी है जिसके तहत सरकार ने 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए परिसीमन को अवैध करार कर दिया। परिसीमन को अवैध करार करने के बाद अब 2014 में कराए गए परिसीमन और उसके आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण के आधार पर ही मौजूदा चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होनी है, लेकिन सवाल ये है कि जो चुनाव 2019 में हो जाने थे, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। और सवाल ये भी है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आखिर 2019 में कराए गए परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र गुप्ता, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। ग्वालियर से कांग्रेस के नेता और पार्टी के प्रदेश महामंत्री भीकम सिंह का अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता उनसे 1 करोड़ रुपए के टेरर टैक्स की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बैतूल में पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब मामला आया है, जिसमें एक महिला सब इंजीनियर की शिकायत है कि उसे कोई अदृश्य शक्ति परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में पदस्थ महिला सब इंजीनियर श्रुति झाड़े ने पुलिस से शिकायत की है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके टिफिन से सब्जी खा रही है, उनके जेवरों का वजन कम कर रही है और उनके पैसे और कपड़े चोरी कर रही है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि महिला को कोई वहम हो गया है और उन्हें समझाइश दे दी जा रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने टीकमगढ़ में एक बार फिर से काशी और मथुरा की समस्या के निदान की बात कही है। काशी और मथुरा को अपनी आस्था का विषय बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका निदान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभियान होगा या नहीं, इस पर फैसला पार्टी और विश्व हिंदू परिषद को करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान ने रविवार शाम को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे की घोषणा कर दी। नूरी खान ने अपने इस्तीफे की जानकारी एक ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके मुसलमान होने के कारण उनके साथ पार्टी में भेदभाव हो रहा है। लगभग 2 घंटे की समझाइश के बाद नूरी खान ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। और अब बारी मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनावों की। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत है एमपी तक पर। सबसे पहले विवेक तनखा और शशांक सिंह ने जो याचिका दायर किया हाईकोर्ट में, जो चैलेंज कर रही है उस अध्यादेश को जिसके तहत जो 2019 का जो परिसीमन था उसको अवैध करार कर दिया गया, क्या ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी इस पिटीशन को बैक कर रही है? हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष हैं, जो लोग जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और उन्हें जो है उन्होंने परिसीमन के हिसाब से तैयारी कर ली है, अगर वो न्याय मांगने अदालत जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी सहायता करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हमारा स्टैंड ही है। सर, वैसे तो ये चुनाव 2019 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए। लेकिन जब अब चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उन लोगों को बैक क्यों कर रही है जिनकी वजह से ये चुनाव फिर से टाले जा सकते हैं? देखिए, चुनाव टाले जा सकते या नहीं टाले जा सकते, ये तो स्वयं चुनाव आयुक्त जानते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उन्हें मालूम है कि ये गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं। तो फिर जब आपको पता है कि गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं और कोर्ट के अंदर प्रोसीजर में है ये चीज़, और इसके कारण तिथियां बदलनी पड़ सकती हैं, उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, तो फिर इस अवैधानिक गतिविधि को क्यों कर रहे हो आप? आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुख्य विषय इसमें है वो ये है कि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है, संसद ने कोई कानून बनाया है, तो उस कानून को क्या पलटने का अधिकार राज्य शासन को है, राज्य सरकारों को है? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये कानूनी सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चुनाव
किस चीज से संचालित होता है? मतदाता सूची से। मतदाता सूची तैयार नहीं है और आपने चुनाव घोषित कर दिया। अभी 6 तारीख को मतदाता सूची जारी होनी। सर, आप ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची तैयार नहीं है, चुनावों की तैयारियां पूरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से ये दलील दी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो उपचुनाव में नतीजा आया उनके पक्ष में नहीं था, इस वजह से कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल पंचायत चुनाव फेस करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इस तरह की पिटीशन कोर्ट में लगाई जा रही है। इससे ज्यादा कोई हल्की बात नहीं हो सकती है। भाजपा की रुधालियां रोती रहती हैं दिन भर। इस परिणाम में इसमें क्या गलत आए परिणाम? कांग्रेस के पक्ष में परिणाम। पृथ्वीपुर में जो है चुनाव लूटा गया, ये सब जानते हैं, और बाकी जगह जो है 5.5% वोट से नीचे आ गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 5.5% घटा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं। कांग्रेस चिंतित थोड़ी है, उन्हें चिंतित होने की जरूरत। आने वाले चुनाव जितने ज्यादा बड़े चुनाव होंगे, अभी ये मास लेवल पर जनरल इलेक्शन जैसी स्थिति बनेगी, आप देखना जमीन में गड़े मिलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो पंचायत चुनावों को लड़ने से डर नहीं रही है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव संविधान और विधान के हिसाब से होने चाहिए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।